क्लास 10 कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अब अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड की मैं आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम बता रहा हूँ। ध्यान से, वर्ड प्रॉब्लम की एक खासियत होती है कि वर्ड प्रॉब्लम की पहले अपने क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आएगा तो ही अपन उसको अच्छे से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3.2 का जो सेकेंड क्वेश्चन है उसे ध्यान से पहले समझो। क्या दिया है वहाँ पर? सॉल्व 2x + 3y = 11। पहली इक्वेशन दी है। सेकेंड इक्वेशन दी है 2x - 4y = -24। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू पता करनी है फॉर विच y = mx + 3। जब पहले अपन क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेंगे। दोनों इक्वेशन सॉल्व होने पर x और y की वैल्यू आ जाएगी। फिर उस इक्वेशन को, ये जो नीचे इक्वेशन दे रखी है, इसमें x और y की वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपका m का आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। स्टार्ट करें? चलिए, इक्वेशन फर्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है 2x + 3y = 11। ये इक्वेशन फर्स्ट है अपनी। इक्वेशन सेकंड है 2x - 4y = -24। ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्या लेंगे यहाँ पर? पहली इक्वेशन लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है अपनी? 2x + 3y = 11। ये 2x को अपन ने वैसे ही रखा, ये 11 इधर ट्रांसपोजिंग किया, ये 3 को इधर ट्रांसपोजिंग किया, तो ये -3y हो गया। अब ये x को मैंने वैसे से रखा, 11 - 3y अपॉन में क्या आया? 2 आ गया। ये बन गई अपनी इक्वेशन थर्ड। मैंने इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड बना दी। अब मैं इस थर्ड की इक्वेशन को क्या में पुटअप करूँगा? सेकेंड में। तो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर? पुट x वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड क्या है अपनी? 2x - 4y = -24 दिया है। अब ये 2 का 2 है। अब यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई ये देख लेते हैं। यहाँ x की वैल्यू आ रही 11 - 3y अपॉन में आ गया आपका 2, और यहाँ पे बचा आपका 4y, और यहाँ पर आ रहा है आपका 24। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया आपका? 11 3y -4 -24 बचा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस 11 को इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या बचा आपका? यहाँ पे 4y बचा। एक्चुअली मैंने गलत लिख दिया वहाँ पे। यहाँ पे 4y बचा है। क्या बचा है? 4y। इस 11 इसको किया तो ये आ रहा है -7y या -24। इसको इधर लिया तो ये -11, तो ये बचेगा -7y। यहाँ पे आया आपका -35। माइनस माइनस कैंसल। 35 को 7 से डिवाइड किया तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई अपनी? 5। अब इस y की वैल्यू को मैं पुटअप करूँगा इक्वेशन थर्ड में। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को? दिख रहा है क्लियर? ठीक है, मैं अभी इसको रब कर रहा हूँ, जगह कम है, फिर मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ। इधर ही सॉल्व कर देता हूँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या दी अपने को? x की वैल्यू दे रखी है, x = 11 - 3y अपॉन 2। अब उसकी वैल्यू क्या आई थी? 3 आई थी। y की वैल्यू क्या आई थी? 3, तो 3 पुटअप किया तो यहाँ पे बचा 11 - 9 अपॉन में 2 बचा। 11 में से 3 गए, 9 गए, तो यहाँ बचेगा 2। 2 को 2 से कैंसिल किया तो यहाँ आंसर कितना आ रहा है आपका? 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे?
अब अपने को वो पता करना है, वो y पता करना है। क्या पता करना है? y। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस क्या है, जरा देखना पड़ेगा मुझे क्वेश्चन में। एम एक्स प्लस 3 है। क्या है? एम एक्स प्लस 3। अब x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 3। ये m, x की वैल्यू क्या आ गई? 2। और यहाँ पे क्या बचा? 3। ये y, ये हो गया 2m, और यहाँ बचा 3। ठीक है, 3 बचा नहीं इधर? हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे? ये 3 को अपन ने वैसे ही रखा। ये क्वेश्चन सी उतारा ना मैंने, एक मिनट, क्या है वहाँ पर? y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। ठीक, इसको माइनस करने पे यहाँ पे 3 इंटू 3, एक्स की वैल्यू क्या आई थी? y की वैल्यू क्या आई थी? कुछ याद है क्या आपको? मैं एंडू का देख लेता पहले। याद नहीं आ रहा x की वैल्यू क्या आई थी। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर बचा अपना ये 2m प्लस 3। इसको 3 को इधर ही नहीं, कुछ तो मैंने शायद यहाँ x की वैल्यू गलत निकाली है, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं एक बार देख लेता हूँ अपने करके। 2x, x की वैल्यू क्या डाली थी मैंने? 11 माइनस 3y अपॉन 2, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उसका आंसर क्या निकाला था। -24, 2 से 2 कैंसिल, 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 24, ठीक है, -7y, और ये -35। तो ये अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे y की वैल्यू 5 थी। क्या थी? 5। वो जो अपन ने पिछले सवाल किया था ना, उसके अंदर y की वैल्यू क्या थी? 5 थी। तो यहाँ 5 आएगा, तो यहाँ पर अपना आएगा 15। तो यहाँ पर आएगा आपका 4 -4। तो यहाँ पर आएगा -2। तो यहाँ पर आएगा -2, यहाँ पे आएगा आपका -2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 15 में से 4 का, तो यहाँ पे -2 आने वाला है। किसकी वैल्यू -2 आने वाली है? x की। ठीक है, तो ये 2m बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 है। x की वैल्यू क्या आई थी आपकी? 5 आई थी। तो यहाँ पे भी दोनों जगह 5 5 आएगा। मैं वो उतारने में मैंने गलती कर दी। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये 5 इस 3 को इधर ले जाएंगे, तो -3, तो यहाँ पे बचा -2m, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे -2m। अब ये 2 को -2 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा -1। क्या गलती की थी मैंने? यहाँ उतारते समय मैंने यहाँ 3 उतार दिया था, क्योंकि अपन ने रब करके किया था ना उसको, इसलिए अपन यहाँ की वैल्यू 5 थी, तो फिर सॉल्व करने पे उसका आंसर बराबर आया, m की वैल्यू -1 आ गई। समझ में आया आपको क्वेश्चन? कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट? आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम। ये थर्ड की फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें अपने को क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, एग्जाम में अगर आपको कोई मेथड दी है तो उस मेथड सॉल्व करना। अगर एग्जाम में आपको कोई मेथड नहीं देते तो आपको जो मेथड इजी लगते है उससे उसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब ये वर्ड प्रॉब्लम को देखकर इक्वेशन बनाते आपको आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए ये देख लेते हैं पहले। जैसे पहले क्वेश्चन दिया है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26। दो नंबर है, दो नंबर का डिफरेंस कितना है? 26। कितना है? 26 से। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। और वन ऑफ नंबर इज़ 3 टाइम द अदर नंबर, और एक नंबर दूसरे नंबर से कितना ज़्यादा है? 3 टाइम दिया है। अपने को नहीं मालूम पहला नंबर कौन सा है और सेकंड नंबर कौन सा है, तो अपन क्या करेंगे? देखो, ये थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। अपन ने यहाँ पे लिया लेट फर्स्ट नंबर को माना अपन ने क्या? x, और सेकंड नंबर को माना अपन ने y। क्या माना?
वाई। दोनों का डिफरेंस कितना दिया उन्होंने, इसके बीच दोनों का डिफरेंस दे रखा है उन्होंने 26। इसका मतलब x में से y गए तो आंसर कितना आ रहा है 26। ये बन गया अपनी इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन नंबर 3 टाइम अदर नंबर। ठीक है, इसका मतलब जो x है वो 3x हो जाएगा y के बराबर। ये नंबर इससे 3 टाइम ज़्यादा है, समझ में आ रहा है। इसीलिए मतलब उनने क्या बोला, एक नंबर दूसरे नंबर से कितना ज़्यादा है 3 टाइम है। मतलब कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर से कितना ज़्यादा है 3 टाइम। तो ये 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे कि इधर करेंगे, इधर करेंगे। क्यों, क्योंकि वो 3 टाइम ज़्यादा है। क्या है, 3 टाइम ज़्यादा है। मतलब कि ये जो नंबर है इस नंबर से 3 टाइम ज़्यादा है। अगर ये नंबर 3 टाइम ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई काय में करना पड़ेगा, 3 का इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए अपन बहुत इजी तरीका यूज़ करेंगे। यहाँ पे लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। क्या लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ले लेंगे। इक्वेशन सेकेंड क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। उसको इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये 3y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3y। ये बन गई आपकी इक्वेशन थर्ड। अपन ने सेकेंड से थर्ड बनाई तो उसको पुटअप करेंगे क्या में, फर्स्ट में। तो क्या लिखेंगे, पुट x वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की वैल्यू क्या आएगी 3y, y की वैल्यू y, यहाँ पे क्या आ गया 26। इसको इससे माइनस किया तो यहाँ पे 2y आ गया, यहाँ पे आ गया 26। y को वैसे से रखा, 26 को 2 से डिवाइड किया क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया। तो आंसर कितना आया 13। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। अब इस y की वैल्यू को पुटअप काय में करेंगे, पुट y वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 3y। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 3 इंटू 13 करेंगे तो x का आंसर आएगा आपका 39। आई बात समझ में, कोई डाउट, इजी है क्वेश्चन। आज के लिए ये 2 क्वेश्चन ही मैंने आपको समझा है। काफ़ी गर्म हो रहा है, मुझे भी बहुत पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी, क्योंकि बारिश का मौसम है, उमस का मौसम है, गर्मी हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इन वर्ड प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको इक्वेशन बनाते आनी चाहिए, क्वेश्चन पढ़कर इक्वेशन बनाते आनी चाहिए। आज इस 2 क्वेश्चन का आप रिविज़न कीजिए। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे भेजिए। अगर लाइट की प्रॉब्लम है, आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आप मेरे वीडियो देखो तो वो ईयरफोन लगा के देखो या कान में ईयरफोन लगा के दो, तो आपको आवाज़ थोड़ी क्लियर आएगी। और बोर्ड पे अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा है तो आप मुझे वैसा बता सकते हो। ठीक है, ओके। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। और डेली आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन में डालता रहूँगा, आप उसको देखते रहिए, है ना, और उसको ये करते रहिए। ठीक है, बाय, टेक केयर।